बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि हम ईच एंड एवरी नेचुरल नंबर को पुट करें पावर में और आंसर निकालें। सो हमारे पास जो रास्ता रह गया वो यही है कि हम कोई और मेथड ढूंढें, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स और हम एक एक करके एन की वैल्यू 1 2 3 4 एंड इनफाइनाइट तक नहीं डाल सकते। सो नेक्स्ट क्या है कि हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की हेल्प लेंगे। वो कैसे? लेट्स स्टार्ट। ये करने के साथ साथ मैं आपको ये बता देता हूँ कि दिस टू क्वेश्चन रादर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अमूमन एग्जाम्स में आते हैं। तो बैक टू द क्वेश्चन। तो 6 पावर n कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 पावर n। मतलब मैंने इसको प्राइम फैक्टराइज कर लिया बेस को। उसको करने से मुझे क्या मिला? पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, मुझे पता है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन में साइन है। अब इसका मतलब ये हुआ कि 2 मल्टीप्लाई टू अप टू सो ऑन टू n टाइम्स, एंड ऑल्सो 3 इंटू थ्री सो ऑन टू अगेन n टाइम्स। तो ये हमारे पास n टाइम्स तक 2 और 3 है, लेकिन हमें तो ये पता करना है कि क्या 6 की पावर n कभी ज़ीरो से एंड होगा। अब आप कोई भी नंबर लीजिए जिसके पीछे ज़ीरो आता है, लेट्स से 10। 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5। मान लीजिए 40 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 एंड सो ऑन। आप देखेंगे कोई भी नंबर जो ज़ीरो से एंड होता है उसमें 2 भी आएगा और 5 भी आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई नंबर ज़ीरो से एंड हो और उसमें 2 और 5 ना आए, जो कि अंडरस्टूड भी है। क्यों? क्योंकि जो भी नंबर ज़ीरो से एंड होगा, लेट्स से 110, उसको अल्टीमेटली उसका फैक्टर अल्टीमेटली 10 होता ही है, और 10 के दो प्राइम फैक्टर क्या है? 2 और 5। तो कोई भी नंबर जिसके पीछे जीरो आया होगा वो 10 से बना होगा, और 10 2 और 5 से बना हुआ है। देयरफॉर किसी भी नंबर जिसके पीछे जो जीरो से एंड होगा उसमें 2 भी होना चाहिए, 5 भी। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 तो है, बहुत ज़्यादा 2 है, लेकिन 5 एक बार भी नहीं आ सकता। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 और 2 ही आ रहा है, और ये गारंटी कौन देता है कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आएगा? वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होती है। देयरफॉर 6 की पावर n do not contain 5 as a prime factor. This is guaranteed by uniqueness of फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, आप फुल लिख सकते हैं। फुल लिख सकते नहीं, लिखना है आपको। यहाँ पे जो वर्ड मैंने यूज़ किया यूनिकनेस, मैंने आपको पहले बताया था यूनिक वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस यूनिकनेस की वजह से ही मैं पूरा श्योर हूँ कि 5 नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे पता है कि हाँ, कुछ 3 इंटू टू लिख सकते हैं, 3n इंटू 2n, तो 3 पहले आ सकता है, 2 बाद में आ सकता है, ऑर्डर में डिफर, बट प्राइम फैक्टर यही रहेंगे। तो दिस इज द गारंटी ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के 6 की पावर n में कभी 5 एज अ प्राइम फैक्टर नहीं आ सकता। आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, आपकी बुक में एग्जाम्पल है 4 पावर n, ये भी कभी जीरो से एंड नहीं होगा, आप इनको देखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से रिलेटेड है। क्वेश्चन इज, एक्चुअली ये क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं, ये भी एक पार्ट है और ये भी एक पार्ट है। मैं सेकंड पार्ट कर देता हूँ या फर्स्ट पार्ट कर देता हूँ, दूसरा पार्ट आप खुद करेंगे। तो मैं फर्स्ट पार्ट कर देता हूँ क्योंकि दोनों इजी हैं, कोई मुश्किल नहीं है दोनों में। फर्स्ट पार्ट इज दिस वन। यहाँ पे आपके पास दो टर्म्स हैं, क्योंकि प्लस का साइन टर्म्स को अलग करता है, ये आपको बार बार बोला गया है, बताया गया है। तो यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक में 7 11 और 13 आ रहा है, एक में 13 आ रहा है। क्वेश्चन ये है कि ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर है, इनको एक्सप्लेन कीजिए क्यों। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? मैंने बताया था विच आर कंपोज ऑफ समथिंग। सो मतलब जो प्राइम नंबर से बने होते हैं, और इसको बोलें कि जिसके प्राइम फैक्टर 1 और उसके अलावा और भी कोई नंबर होते हैं जिसके फैक्टर्स 1 और
द नंबर इटसेल्फ, उसके अलावा भी कोई नंबर होंगे वो हमारा कंपोजिट नंबर होगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, दो टर्म्स है, दो में से कुछ कॉमन आ सकता है, हाँ आ सकता है। इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कॉमन आएगा ही, यही क्वेश्चन का बेस है। 13 दोनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 7 इंटू 11 रह जाएगा क्योंकि आप 13 को छुपा दीजिए, 7 इंटू 11, यहाँ पे 13 बाहर जाएगा तो आप 13 इंटू 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। अल्टीमेटली यू आर लेफ्ट विद 13 इंटू 7 11 77 प्लस 1 दैट इज 78, तो 13 इंटू 78। आप चाहो तो उसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, हालांकि ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर फर्दर सॉल्व करनी है तो यहाँ पे 13 और 78 अगेन 3 के टेबल में आएगा, सो 3 2 आर 6, 3 6 आर 18। अगेन इसको आप तोड़ सकते हो, 13 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 2। सो यहाँ पे हमारे पास ये जो नंबर है इसको कई प्राइम फैक्टर में तोड़ा जा सकता है। हम लिखेंगे सिंस 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 कैन बी रिटन एज product of prime factors, therefore it is a composite number। That's it। ओके, तो ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इसको एक बार देख लेते हैं। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ये क्वेश्चन ईजी है, लेकिन मैं आपको इसमें जो एम्फसाइज करना चाहता हूँ वो ये है कि हाउ विल यू फाइंड आउट एट द क्वेश्चन इज ऑफ HCF कंसेप्ट और LCM कंसेप्ट। तो हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें HCF लेना है या LCM? तो दो तीन चीज़ें जो आप HCF और LCM में इन क्वेश्चन में ध्यान रखोगे। नॉर्मली स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। पहले मैं इसकी बात करता हूँ। देखिए, सोनिया और रवि दोनों एक सर्कुलर फील्ड के चक्कर लगा रहे हैं। जो राहुल है उसको 12 मिनट्स, रवि को 12 मिनट्स लगते हैं, मतलब रवि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कवर करेगा तो उसको 12 मिनट्स लगेंगे। और जो सोनिया है उसको 18 मिनट्स लगते हैं। ऑब्वियसली सोनिया स्लो चला रही है गाड़ी। अब पॉइंट ये है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब मान लीजिए अपने आप को इन दोनों में से कोई एक मान लीजिए, रवि या सोनिया, तो आप और आपका जो फ्रेंड है वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। जैसे ही स्टार्ट होगा तो ऑब्वियसली जिसकी स्पीड ज़्यादा है, जो रवि है उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो रवि फटाफट आगे निकल जाएगा और सोनिया पीछे रह जाएगी। जिस तरह से आप बताइए, क्या एक चक्कर में विद इन 1 राउंड क्या ये मीट कर सकते हैं? आंसर इज नो। विद इन 1 राउंड ये मीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमेशा आगे रहेगा उससे और ये पीछे रहेगी। विद इन सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड ये मीट कर सकते हैं, मतलब सिंपल सी बात में फर्स्ट राउंड में ये मीट नहीं करेंगे। तो मतलब जब तक 18 मिनट सोनिया के पूरे नहीं हो जाते ये मीट नहीं करने वाले, या 12 मिनट पूरे नहीं हो जाते ये मीट नहीं करने वाले। तो मैं 18 लेकर चलता हूँ, 18 मिनट्स। इससे मुझे क्या पता लगता है? हमें पता है कि ऐसे क्वेश्चन में या तो LCM लेना है या HCF, और मुझे ये भी पता है कि LCM क्या होता है। LCM सबसे बड़ा नंबर होता है या उससे बड़ा होता है। तो 18 और 12 का LCM जो आएगा वो 18 आएगा या उससे बड़ा आएगा। हमें पता है इसका क्या आएगा, 36 आएगा। ओके, HCF जो होता है वो क्या होता है? HCF होता है या तो सबसे छोटा नंबर या उससे भी छोटा नंबर। इन दोनों का HCF लेंगे तो 6 आएगा। अब 6 मिनट्स में तो किसी का भी एक चक्कर पूरा कंप्लीट नहीं होगा, मतलब अभी फर्स्ट राउंड में ही है, तो फर्स्ट राउंड में तो दोबारा मीट करने नहीं वाले। तो ये HCF का क्वेश्चन
नहीं है। ये एलसीएम का क्वेश्चन आपको एलसीएम लेना है। दूसरा, आप नॉर्मली ये याद भी रख सकते हैं कि जो अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन होंगे, जैसे आपका फर्स्ट एक्सरसाइज में था कि जो बैंड मेंबर्स हैं और जो सोल्जर्स हैं उनको आपको अरेंज करना है, या उसमें एक्सरसाइज में आप देखेंगे एग्जांपल है कि जो काजू बर्फीज है उनको अरेंज करना है, तो ये सब एचसीएफ के क्वेश्चन होते हैं। और ये क्वेश्चन जिसमें होता कि दोबारा कब मिलेंगे, फिर कब मिलेंगे, वो सब एलसीएम के क्वेश्चन होते हैं। तो ये एक रफ आइडिया है, अदरवाइज आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को समझ के कीजिए तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा। द थिंग इज़, लेकिन कई बार फिर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ये कुछ हिंट्स हैं जिससे वो कंफ्यूजन को रोक सकते हैं। तो हमारा ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ प्रूविंग इरेशनैलिटी। ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इस चैप्टर में और कुछ आए ना आए, लेकिन वो ज़रूर आएगा। तो वो हमेशा आता है, हर बार एग्ज़ाम में आता है बोर्ड में, तो वो हमेशा आएगा, भले वो बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, वो आएगा ही आएगा। इसीलिए उसको थोड़ा टाइम देंगे। आज के लिए इतना।